देखिए, बागवान सेब का जो बागवान है वो हर तरह से पिट रहा है, पिस रहा है, मर रहा है। राजनीति तौर पर बागवान का शोषण होता रहता है। बाकी का रही सही कसर आड़ती और लदानी पूरी कर देते हैं मार्केट में जब वो अपनी सेब की पेटी लेके जाता है। रही सही कसर कुछ मौसम कर देता है और जो पूरी कसर बागवान पे निकली है वो निकली है नौणी यूनिवर्सिटी द्वारा। अब इसकी एक्सप्लेनेशन सुनेंगे आप। एक पेटी आप रॉयल की तैयार करते हैं, लगभग 900 रुपए उस पर खर्चा आता है उसको मार्केट तक भेजने का। पूरे साल का लेबर से लेके खाद से लेके स्प्रे तक का 900 से 1000 रुपए खर्चा आता है। बाद में वो वहां पे बिक रही है हमारी पेटी 1500 1600, यही हालत है ना। जो 27-28 किलो आज भी यूनिवर्सल काटल में ठूस के ले जा रहा है, 28 किलो 29 किलो तक, 27-28 किलो, उसकी पेटी 2000 टच कर रही है। ऐसा ही है। यूनिवर्सल कार्टन तो एक राजनीति थी, मुद्दा था जो फेलियर रहा। हमने पहले भी वीडियो बना के बोला कि यूनिवर्सल कार्टन एक फेलियर है, ये गलत है। टेलीस्कोपिक यूनिवर्सल से कोई फर्क नहीं, जो लेने वाला आया है उसको तो वजन चाहिए। वो वजन हम चाहे 24 किलो दे तो उसे रेट भी 24 के हिसाब से देना है। अगर वजन हम उसको ज्यादा देंगे 30 किलो तो उससे 30 किलो के हिसाब से रेट देना है उसे। वो कमाने आया है, वो यहाँ ड्रामा करने नहीं आया जैसे ड्रामे हमारे यहाँ बागवानों के साथ किए जाते हैं कि चलो जी यूनिवर्सल कार्टन लाओ। आज समझ आ रहा होगा बागवानों को कि यूनिवर्सल कार्टन एक ठगी थी। नहीं आया तो बोलिए। आज मार्केट में उसी को रेट मिल रहा है जो 27-28 किलो 29 किलो की पेटी ठोक रहा है। तो एक बढ़िया माल, अच्छे क्वालिटी, 70% कलर, वो उसको मिल रहा है आज बढ़िया रेट। हाँ, वैसा ही कलर 70% कलर वाला जो 23-24 किलो ला रहा है यूनिवर्सल कार्टन में, वो 1500-1600 से ऊपर नहीं जा पा रहा। आप मार्केट में यही देख रहे होंगे, हम भी यही देख रहे हैं। यूनिवर्सल कार्टन तो फेलियर। बात करें फिर दूसरी की सरकार की। सरकार हमेशा राजनीति करती, जड़ी मर्जी सरकार आ जाए, बागवानों के लिए एक फ्रॉड सिस्टम क्रिएट किया जाता है, हवा दिखाया जाता है। इंटरनेट मीडिया सारा रोल प्ले करता है और बागवानों को बेवकूफ बना के रख दिया जाता है। हम बागवान पिस गए हैं पूरी तरह से। फिर आप ये देखिए कि आज बात करें कि सेब जो है हमारा, आज ये स्थिति है कि 1990 के दशक में एक बीमारी आई थी, मासोलिना अल्टरनेरिया। ये 1990 के दशक में आई थी जब कोटखाई क्षेत्र में, जहां सबसे अच्छा सेब होता था, वहां पत्तियां झड़ गई और सेब ही सेब बच गया। आई थी ना। कोटखाई के बागवान बहुत अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि हम भी नौणी यूनिवर्सिटी से जुड़े रहे तो इसलिए हमें भी ज्ञान है। 90 के दशक में यहाँ एक एस्टेब्लिश किया गया था, वहां से साइंटिस्ट आए थे, वो यहीं रहे थे। कुछ लोग ठियोग में रहे थे, कुछ कोटखाई में किराए के मकानों में, और उन्हें 8-9 साल तक उसका शोध किया कि ये बीमारी कैसे टलेगी। तब जाके मार्केट में आया मार्स, ये मैनकोजेम, M45 और बेबीस्टीन, डायथिन, ये चीजें आई। फिर जो आप देखते हो कंपेनियन वगैरह जो कर रहे हैं आप, सब कुछ आया ना। ये कब आया? जब शोध किया 9 साल के लिए। आज 35 साल के बाद नौणी यूनिवर्सिटी जीरो हो गई इस बीमारी को क्लब करने में। पिछले 3 साल से लगभग हर बागवान के बगीचे में मैक्सिमम ये बीमारी बढ़ती जा रही है। 3 साल पहले जिसके 10% थी, आज वो इस साल 50-60% पे आ गई है। आज पत्तियां चली गई है, सेब ही सेब रह गए। लोग इंतजार कर रहे हैं कि यार लाल हो जाता तो बेच देंगे हम। हो यही रहा है ना। अब पत्तियां ना रहे तो बहुत फंगस आ जाती है, बीमारी आती, काला होता है सेब, झड़ना भी शुरू होता है। मगर बागवान फिर भी आज सेब टिका के है कि यार चल लाल हो जाता तो मैं कितना। हम तो खत्म हो गए। नौणी यूनिवर्सिटी ने क्या किया आज तक? आते हैं, घूमते हैं, ड्रामा करते चले जाते हैं। ये करते हो तुम। बागवान के यहां इतनी बड़ी बीमारियां आज भी घर कर गई। आज भी देखिए, लास्ट इलाज इसका 35 साल पहले मिला था। आज 35 साल में क्या शोध किया नौणी यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने, ये बता दें हमें। इस बीमारी के लिए, ये तो बीमारी जब उस टाइम खत्म हो गई तो दोबारा कैसे आ गई बगीचों में? आज तो दवाइयां भी बड़ी टॉप की आ गई है। टेबुकोनाजोल लेना देना, पता नहीं क्या क्या आ गया है आज, है ये बीमारी आम। देखो, जिसका ज्ञान है पूरा, या जिसका बगीचा एज अकॉर्डिंग टू जो हमें ज्ञान देते हैं यहाँ लोग, हमें जो शिक्षा देते हैं इंटरनेट पे,
उनके बगीचे हम देख रहे हैं यार, उनके तो काफी बढ़िया है, उनके तो पत्तियां टिकी हुई, हमारे ही रह गई। मगर आज भी 80% बगीचे तो इफेक्ट हो गए ना। हम ये नहीं बोल सकते कि वो 20% की वजह से हम इस नॉनी यूनिवर्सिटी को कोसना बंद करें। नॉनी यूनिवर्सिटी ने क्या शोध लाया यार, ये बताओ। आज सिस्टम पता क्या हो गया है, जैसे मेडिकल लाइन में हुआ ना, एमआर आके अब डॉक्टर को बताते। पहले डॉक्टर ना शोध करते थे कि कौन सी दवाई किस केमिकल को मिला के हम इसकी दवाई पेशेंट को ठीक कर सके। आज क्या एमआर आता है कि जी मेरी कंपनी ये प्रोड्यूस करती है सर, ये देखिए पैम्पलेट देखिए, ये है ये खांसी जुकाम। एक एमआर जो कि साइंस पढ़ी, जिसने बीएससी वगैरह की और एमआरशिप कर ली, वो आदमी आके आज डॉक्टर को बता देता है कि ये दवाई लिखना आपने, और डॉक्टर वो लिखते हैं, वो ठीक हुआ बंदा तो ठीक है, नहीं हुआ तो चलती रहेगी। ये चल रहा है आज के डेट में, ठीक है। टॉप की कंपनियां बायर टाटा, इसी के प्रोडक्ट ले रहे हैं ना आप मैक्सिमम। तो ऐसी बीमारी क्यों है फिर आज भी? नॉनी यूनिवर्सिटी को फिर से बगीचों में टंट लगा के आना पड़ेगा, फिर से जमीन पे बैठना पड़ेगा, फिर जाके दोबारा इसका इलाज मिलेगा। जो बीमारी अब पिछले 3 साल से बढ़ती जा रही है, अब ये बीमारी का अंत दोबारा से 35 साल बाद कुछ नई दवाइयों का याद होना चाहिए, जिससे बीमारी बिल्कुल ना। अब बोलने को तो ऐसा ना, क्या बोलते हैं, दुकान में जाओ, दुकान, ओ जी बारिशें बहुत हो रही है, ओ जी फंगस बहुत आ रही है जी, रोज ही बारिशें हो रही है। यार पहले भी तो कई बार ऐसा होता था। आज तो ये हाल है कि जब याद है नेटिवो जैसी दवाई, बड़ी मशहूर दवाई है, जब नेटिवो शुरू में आई ना तो हमारे को ये बोलते थे महीने तक अब कोई दूसरी स्प्रे नहीं करनी। आज नेटिवो करने के बाद भी बंदा 10 दिन बाद स्प्रे कर रहा है। हर 10 दिन बाद जो आदमी स्प्रे कर रहा है वो भी अपने यहां बीमारी नहीं रोक पा रहा। ऐसा नहीं है कि स्प्रे नहीं की, हम भी तो लगे हुए 10 दिन में स्प्रे करने, बीमारी है। हम भी तो बागवान है ना। हम ये वीडियो ऐसे इन्फ्लुएंसर बनने के लिए तो बढ़ा नहीं रहे, ये सच्चाई है और ये कड़वी सच्चाइयां हैं कि हमारी यूनिवर्सिटियां फेल हो गई है, इन दवाइयों को क्या असर नहीं हो रहा, फेल हो गई है बगीचे बचाने में। तो फिर ये यूनिवर्सिटी साइंटिस्ट कर क्या रहे हैं अगर ये हॉर्टिकल्चर के बारे में हमारे को पूरी तरह सेफ्टी नहीं प्रोवाइड कर सकते? घास काट रहे हैं आज लोग, मशीनें लगा दी है, क्या नहीं कर रहे हैं लोग, फिर भी फेलियर है। इसलिए पिस तो बागवान गया है पूरी तरह से। देखो बागवान पूर्णतया पिस चुका है और हम कभी उठेंगे नहीं। आज क्या कर रहे हैं हम? आज इसी की वजह से क्या हो रहा है ना, प्रोडक्शन कम हो रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है रॉयल में। आज आदमी क्या सोच रहा है कि यार रॉयल काट के अब मैं स्पर ही लगा देता हूं। अरे रॉयल काट के अगर आप स्पर भी लगा देंगे तो क्या फर्क आना है? रेट तो आज स्पर को भी कौन सा बड़े भारी रेट मिल गए इस बारी। हाइट वाले तो हमेशा पिसते रहे, हाइट पे तो अभी पता नहीं और रेट गिरने हैं। फिर हम ये सारा मर देते हैं कि इस पे, कभी हम कोल्ड स्टोर पे मरते हैं, कभी हम किसी पे मरते हैं, कभी किसी पे मरते हैं कि रेट इसलिए गिरा इसलिए गिरा। अरे आड़ती और लदानी आज बिजनेसमैन हो गए हैं, आज वो बिजनेस कर रहे हैं ऑल इंडिया में। ऐसा नहीं कि हिमाचल के लड़के, ऑल इंडिया में इनका बिजनेस है। फोन पे जब से ये फोन आया है ना तब से कम्युनिकेशन इतना सॉलिड है कि रेट गिराने हैं तो ऑल इंडिया गिराए जाएंगे, रेट गिराने तो पूरे नॉर्थ जोन में गिराए जाएंगे, रेट चढ़ाने हैं तो पूरे ऑल इंडिया में चढ़ेंगे, नॉर्थ जोन में चढ़ेंगे। तो ये चल रहा है। आज हम बागवान को पिस दिया गया है। किसने? सब ने। बात यह, हमारी अपनी प्रैक्टिसेस फेल कर दी है। ज्यादा ज्ञान बढ़ चुका है समाज में सेबों के बारे में। हमारी अपनी जो ओल्ड प्रैक्टिसेस थी वो फेलियर है, वो फेल कर दी गई है। जबकि ओल्ड प्रैक्टिसेस काफी दमदार थी यार। जिन्होंने ये बगीचे इतने बड़े बड़े किए, हमने तो नहीं किया, हमारे दादा दादी ने किए, तो एटलीस्ट उनकी प्रैक्टिसेस स्ट्रांग होगी ना। आज क्या है, नॉन यूनिवर्सिटी बिल्कुल फेलियर है हमारे को किसी भी तरह का ज्ञान देने के लिए। देखो हम तो यही देख रहे हैं कि नॉन यूनिवर्सिटी का शेड्यूल आता है, उसके अकॉर्डिंग स्प्रे करते हैं, उस चार्ट के अकॉर्डिंग। हम कोई स्प्रे बाहर नहीं करते हम उससे, और 10 दिन में रिपीट करते हैं। चाहे वो अब माइट ले लो, 3-3 4-4 बारी 4 स्प्रे करते हैं शेड्यूल की माइट में। यार माइट रुका, उधर जैसी माइट रुका अल्टरनेरिया और मासोनिना आ गए। पहले हमने भी कई बार शोध किए कि यार शायद ये एक आधी बार कोई फर्क नहीं पड़ रहा ये माइट की स्प्रे करके। हमने पूरे शेड्यूल फॉलो करने शुरू कर दिए कि माइट का पूरा शेड्यूल करो ताकि माइट बिल्कुल ना रहे, पत्ती बिल्कुल डिस्ट्रॉय ना कर पाए। अल्टरनेरिया और मासोनिना तब तो नहीं बढ़ रहा कहीं, ऐसा नहीं है। जिनके यहाँ जाली नहीं है उनके यहाँ पे भी नहीं है ऐसा हो रहा, उनके भी सेब दिख रहे हैं, पत्तियां खत्म हो रही है। इसलिए बागवान मर चुका है, पिस चुका है।
सरकार और राजनीति पॉलिटिकल पार्टीज की, इसने बागवान को आज भी खत्म कर दिया, कल भी खत्म करेगी। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि यार वो अपनी प्रैक्टिसेस अपनाने की कोशिश करो, शायद आप बेटर सोच सकें इन सब से। यूनिवर्सिटी वाले कुछ अध्ययन करें अच्छा आके यहाँ हमारी जमीनों पर रह के, तो शायद कुछ सॉल्यूशन निकलेगा, वरना कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा।